हो गई रिकॉर्डिंग। आज पढ़ रहे हम प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत। प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत में हम देखेंगे कि विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा के प्रकार कौन से होते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा में लिखेंगे हम विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है? किसी चालक में इलेक्ट्रॉन या आवेश प्रवाह की दर, इलेक्ट्रॉन या आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। विद्युत धारा क्या होती है? किसी चालक में इलेक्ट्रॉन या आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। धारा का सूत्र क्या होता है? इसे I से प्रदर्शित किया जाता है। इसका सूत्र लिखते हैं हम I इक्वल टू आवेश बटे समय। आवेश को किससे प्रदर्शित किया जाता है? Q से। समय को T से। तो इसका मात्रक इस सूत्र के अकॉर्डिंग क्या होगा? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। कूलाम प्रति समय का मात्रक सेकेंड। तो धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति सेकेंड। एक धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ये चीज समझ में आ गई। विद्युत धारा क्या होती है? किसी चालक में इलेक्ट्रॉन या आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। धारा को I से प्रदर्शित किया जाता है। धारा का सूत्र होता है आवेश बटे समय। आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है, समय को T से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति सेकेंड। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर। धारा कौन सी राशि है? धारा एक अदिश राशि है। धारा की गति क्या होती है? धारा की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब विद्युत धारा समझ में आ गया क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है। तो अब क्या पढ़ेंगे हम? धारा के प्रकार। धारा कितने प्रकार की होती है? तो धारा कितने प्रकार की होती है? धारा 2 प्रकार की होती है। विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रत्यावर्ती धारा और एक होती है दिष्ट धारा। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। अब क्लासिफिकेशन किसका पढ़ेंगे हम? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? वह धारा। प्रत्यावर्ती धारा की वेव कैसे बनती है? इस तरीके से समय अक्ष पर। तो ये कैसी दिख रही है? वह धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित होते हैं, उसे कौन सी धारा कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। वह धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित होते हैं, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। मैं यहां लिख देती हूं, वह धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित होता है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? हमने डेफिनेशन पढ़ ली। अब प्रत्यावर्ती धारा कितने प्रकार की होती है? प्रत्यावर्ती धारा निम्न प्रकार की होती है। जैसे हम फर्स्ट बनाएंगे एक वेव
ये कहलाती है कौन सी वेव? ज्या तरंग। ज्या तरंग। एक होती है स्क्वायर वेव, मीन्स वर्गाकार तरंग। वर्गाकार तरंग। थर्ड वेव होती है हमारी सॉटूथ तरंग। सॉटूथ तरंग। ये हो गई हमारी कौन सी वेव? प्रत्यावर्ती धारा, ज्या तरंग, वर्गाकार तरंग, सॉटूथ तरंग। अब यह प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न किसके द्वारा की जाती है? यह कोई धारा है तो यह किसी न किसी मशीन या किसी न किसी उपकरण या किसी न किसी चीज के द्वारा क्या की गई है? उत्पन्न की गई है। तो प्रत्यावर्ती धारा को हम उत्पन्न करते हैं किसके द्वारा? अल्टरनेटर और ऑसिलेटर। अल्टरनेटर और ऑसिलेटर। प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? प्रकाश व्यवस्था में। हमारे घरों में कौन सी विद्युत धारा आती है? प्रत्यावर्ती धारा या दिष्ट धारा? प्रत्यावर्ती धारा आती है। तो ये सब क्या है? हमारे घरों की जो लाइटिंग है वो क्या है? एक प्रकार की प्रकाश व्यवस्था है। तो हम प्रत्यावर्ती धारा का यूज कहाँ करते हैं? प्रकाश व्यवस्था में, घरों में, मशीनों को चलाने में। आदि जगहों पर हम किसका यूज करते हैं? प्रत्यावर्ती धारा का। तो हमने क्या पढ़ लिया है? विद्युत धारा के प्रकार। पहला प्रकार हमने देख लिया प्रत्यावर्ती धारा। वह धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित होता है इसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यह निम्न प्रकार की होती है: ज्या तरंग, वर्गाकार तरंग और सॉटूथ तरंग। यह प्रत्यावर्ती धारा किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? अल्टरनेटर के द्वारा, ऑसिलेटर के द्वारा। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? प्रकाश व्यवस्था में, घरों में, मशीनों को प्रचालित करने में, उपकरणों को चलाने में। तो हमने किसके बारे में पढ़ लिया अभी? प्रत्यावर्ती धारा। सेकेंड कौन सी धारा लिखी है हमने? दिष्ट धारा। दिष्ट धारा क्या होती है? जिसको कहा जाता है कौन सी करंट? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होती है? वह धारा इसकी वेव एक सीधी लाइन में होती है। तो ये एक सीधी लाइन में है तो इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी परिभाषा: वह धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है उसे दिष्ट धारा कहते हैं। वह धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं उसे दिष्ट धारा कहते हैं। उसे दिष्ट धारा कहते हैं। यह भी निम्न प्रकार की होती है। यह कौन सी दिष्ट धारा है? शुद्ध डीसी। शुद्ध दिष्ट धारा। यह कौन सी दिष्ट धारा है? परिवर्तनीय दिष्ट धारा। परिवर्तनीय दिष्ट धारा। तीसरी धारा कौन सी होती है? पल्सेटिंग दिष्ट धारा।
पल्सेटिंग डिस्क धारा। अब यह जो दिष्ट धारा है यह किसके द्वारा उत्पन्न की गई है? डीसी जनरेटर बैटरी के द्वारा क्या करते हैं हम? दिष्ट धारा को उत्पन्न किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है दिष्ट धारा का? हम बैटरी चार्जिंग किसके द्वारा करते हैं? डीसी के द्वारा करते हैं। तो इसका यूज करेंगे हम बैटरी चार्जिंग में। बैटरी चार्जिंग में, विद्युत लेपन में, धातु निष्कर्षण में, आदि जगहों पर हम किसका यूज करते हैं? दिष्ट धारा का। विद्युत लेपन क्या होता है? एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? विद्युत लेपन। और धातु निष्कर्षण मीन्स कोई अशुद्ध धातु है उसको शुद्ध करने के लिए हमको कौन सी सप्लाई की आवश्यकता होती है? डीसी सप्लाई की। तो हम इन जगहों पर एसी का यूज नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो सिर्फ डीसी के द्वारा पॉसिबल होते हैं, एसी के द्वारा नहीं पॉसिबल होते हैं। यह वह कार्य है। तो हमने क्या पढ़ा आज? विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा क्या? एसी की अपेक्षा डीसी के अवगुण या डीसी की अपेक्षा एसी के गुण। थैंक यू।